नमस्कार। ओम शांति। नवरात्रि के दिनों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आत्मा की 8 शक्तियों की, शिव शक्तियों की। नवरात्रि के दिनों में हम सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, देवियों का आह्वान करते हैं, सात्विक भोजन कर कर खुद को एकदम पवित्र रखते हैं, जिससे हमारे जीवन में शक्तियाँ आ सकें। मगर इन शक्तियों को ग्रहण करने के लिए हमें शक्तियों के विषय में पूरी तरह जानकारी होनी जरूरी है। आत्मा वास्तव में तो बहुत शक्तिशाली है, मगर क्योंकि आत्मा शरीर बदलते बदलते स्वयं की शक्तियों को भूल चुकी है, आप इस दौर में जो कलयुग है, घोर कलयुग जिसे कहा गया, उस वक्त परमात्मा शिव ने स्वयं परतन का सहारा लेकर इन शक्तियों के विषय में मनुष्य को ज्ञान दिया। ये शक्तियाँ मनुष्य आत्मा की अपनी शक्तियाँ हैं। ये इसे कहीं से ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बस अपने अंदर में फिर से जागरूक करना है। अभी तक हमने बातें की सहनशीलता की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आज हम बात करते हैं परखने की शक्ति। आज के समय में मनुष्य अक्सर दुखी इसलिए रहता है क्योंकि उसके निर्णय सही नहीं हो पाते, और निर्णय सही ना होने का विशेष कारण होता है परखने की शक्ति का कमजोर होना। परखने की शक्ति के लिए मनुष्य को चाहिए विवेक, संयम और विचारों की स्पष्टता। आज नवरात्रि के समय में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, तो माँ शब्द के साथ ही जुड़ा है विवेक, संयम और विचारों की स्पष्टता। एक माँ की जितनी भी संतान क्यों ना हो, माँ प्रत्येक संतान के विषय में जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो बड़ा स्पष्ट तरीके से निर्णय लेती है और सही लेती है, क्योंकि माँ विवेक, संयम और विचारों की स्पष्टता के साथ सबकी पालना करती है। एक जोहरी को हम लोग जानते हैं। एक जोहरी क्या करता है, कभी भी सोने को खरीदने से पहले या बेचने से पहले उसकी सही परख करता है, उसकी जांच करता है। और संयम, विवेक और विचारों की स्पष्टता ना हो तो वो सही से उसकी जांच भी नहीं कर पाएगा, और जब उसे सही से परख नहीं पाएगा तो उसे सही दामों पर बेच नहीं पाएगा, यानी कि निर्णय सही नहीं कर पाएगा, और जीवन में नुकसान ही नुकसान उसके हाथ लगेगा। तो आत्मा की ये विशेष शक्ति है परखने की शक्ति। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं और परखने की शक्ति, यानी कि हमारे अंदर विवेक बढ़ना शुरू होता है, संयम बढ़ना शुरू होता है, तो विचारों की स्पष्टता आने लगती है, और धीरे धीरे हमारे परखने की शक्ति बढ़ने लगती है। तो ये सब चीज़ें मेडिटेशन से सहज हमें मिलती हैं। माँ दुर्गा के नवरात्रि के समय में जो हम व्रत करते हैं, उसका अर्थ भी यही है कि जब हम देवियों का आह्वान करते हैं तो हम इन शक्तियों का आह्वान करें, और इन शक्तियों को मेडिटेशन के माध्यम से अपने अंदर में भरें। जब ये शक्तियाँ हमारे अंदर भरने लगती हैं तो हमें हमारे जीवन में विशेष परिवर्तन नजर आने लगता है। तो आज हम ये चौथे दिन, नवरात्रि के चौथे दिन, हम लोग परखने की शक्ति का विशेष अनुभव करेंगे और इसे अंदर में भरने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। ओम शांति।